क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा। उसमें गिवन है साइन 7x प्लस साइन 5x ब्रैकेट प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x अपॉन में कॉस गिवन है बेटा। कॉस 7x प्लस कॉस 5x प्लस कॉस 9x प्लस कॉस 3x। ठीक है, और हमें प्रूव करना है यहाँ पर tan 6x प्रूव करना है। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, इसमें हमें tan 6x प्रूव करना है बेटा। तो सबसे पहले देखो कौन कौन से फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई होंगे। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन सी प्लस साइन डी का। ठीक है बेटा, तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू, ठीक है, नीचे वाले में कॉस सी प्लस कॉस डी अप्लाई होगा। दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर दो फॉर्मूले अप्लाई होंगे, साइन सी प्लस साइन डी एंड कॉस सी प्लस कॉस डी का। ठीक है, तो देखो बेटा, तो इन दोनों में सबसे पहले साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सी की वैल्यू 7x है और डी की वैल्यू 5x। तो दिस इज 2 साइन 7x प्लस 5x अपॉन 2 एंड कॉस 7x माइनस 5x अपॉन 2। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा बेटा। यहाँ पर c की वैल्यू 9x है और d की वैल्यू 3x। तो 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन 2 एंड कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है, अपॉन में, ठीक है, अब लगाएंगे हम लोग cos c प्लस cos d का फॉर्मूला नीचे। तो 2 cos 7x प्लस 5x अपॉन 2 एंड cos 7x माइनस 5x अपॉन 2 प्लस में नीचे यहाँ पर cos c प्लस cos d 2 cos 9x प्लस 3x अपॉन 2 एंड cos 9x माइनस 3x अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 2 साइन, ठीक है, ध्यान से देखिए, 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 में 2 से डिवाइड किया बेटा तो ये हो जाएगा 6x। कॉस 7 में से 5 माइनस हुआ 2, 2 में 2 से डिवाइड किया x बचेगा, प्लस 2 साइन, यहाँ भी देखिए 9 और 3 12 हो रहा है, 2 से डिवाइड किया 6x आ गया। 9 में से 3 माइनस किया तो ये बचेगा आपका 6, और 6 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा cos 3x। ठीक है बेटा, cos 3x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अपॉन में भी इसी तरीके से देखो, यहाँ पर 7 और 5 12 हो गया, 12 में 2 से डिवाइड किया 6, 2 cos 6x। यहाँ 7 माइनस 5 2 बचा, 2 में 2 से डिवाइड किया तो ये cos x हो गया, प्लस 2, यहाँ पर भी 9 और प्लस 3 यानी कि ये 12 हो गया, 12 में 2 से डिवाइड किया तो ये बचेगा cos 6x एंड cos 9 में से 3 माइनस हुआ 6 में 2 से डिवाइड किया 3x। अब देखो बेटा ध्यान से, ऊपर 2 साइन 6x कॉमन आ रहा है और नीचे 2 cos 6x कॉमन आ रहा है। तो ऊपर से 2 साइन 6x कॉमन ले लो बेटा, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos x cos 3x, ये आ जाएगा cos x प्लस cos 3x। और अपॉन में क्या कॉमन आ रहा है बेटा, अपॉन में 2 cos 6x कॉमन आ रहा है, 2 cos 6x कॉमन ले लो बेटा। ठीक है, यहाँ भी क्या बचेगा बेटा, cos x प्लस cos 3x बचेगा। ठीक है, अब आप इन्हें कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, cos x प्लस cos 3x से cos x प्लस cos 3x कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, कितना आ रहा है बेटा, देखो साइन 6x अपॉन cos 6x। ठीक है, साइन अपॉन cos क्या होता है बेटा, 10, साइन अपॉन cos 10। तो दिस इज tan 6x, दिस इज राइट हैंड साइड।
क्लियर बेटा? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इससे tan 6x प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा। दिस इज sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x और इक्वल में प्रूव करना है 4 sin x cos x बाई 2 एंड cos 3x बाई 2, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं बेटा। LHS है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, sin 3x और माइनस sin x को साथ साथ लिख लेते हैं। तो sin 3x माइनस sin x, इन दोनों को साथ साथ लिख लिया। इन दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे sin c माइनस sin d का, और प्लस में sin 2x ऐसा ही बेटा। इसमें sin c माइनस sin d लगा दो। क्या होता है sin c माइनस sin d? 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो यहाँ हमने sin c माइनस sin d का फॉर्मूला अप्लाई किया। ठीक है, 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड sin c माइनस d बाई 2 एंड sin 2x एज इट इज बेटा। अब देखो यहाँ पर 2 cos 3x में x ऐड करेंगे तो 4x हो जाएगा। 4x में 2 से डिवाइड करो बेटा तो कितना आ रहा है 2x। साइन 3x में से x माइनस हुआ, 2x बचा, 2 में 2 से डिवाइड किया तो ये बचा x, और प्लस साइन 2x। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम साइन 2x का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो साइन 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है बेटा? तो ये ऐसा ही रहेगा, साइन 2x या साइन 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर x है तो यहाँ हो जाएगा 2 साइन x कॉस x। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 साइन x पूरे में कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन x कॉमन ले लीजिए, ये बचा cos 2x प्लस यहाँ पर बचा cos x। ठीक है, अब इन दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा cos c प्लस cos d का। ठीक है, दोनों में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे cos c प्लस cos d का, जो अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाया बेटा 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड cos c माइनस d बाई 2, इक्वल में 2 2 जा 4 हो गया, sin x एज इट इज। ठीक है, ये देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, तो cos 3x बाई 2, और यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, cos x बाई 2। तो ये आ गई बेटा राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9 और 10, इन तीनों में ही गिवन है फाइंड साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तीनों में ही हमें साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और टेन एक्स बाई 2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले 8th वाला क्वेश्चन देखो क्या गिवन है। इसमें टेन एक्स गिवन है बेटा -4/3। ठीक है, टेन एक्स की वैल्यू -4/3 है, और वो कह रहा है x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, x किस में है बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, x की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, और टेन एक्स की वैल्यू है -4/3। और हमें यहाँ पर फाइंड क्या क्या करना है बेटा? हमें निकालना है साइन x बाई 2 निकालना है। ठीक है, कॉस x बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये तीन वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टेन एक्स की वैल्यू की मदद से। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से आप cos x की वैल्यू निकाल लीजिए। इससे टेन एक्स आपको मालूम है, cos x निकाल लीजिए। cos कैसे निकालोगे बेटा? टेन की सहायता से cos कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, या तो आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप निकाल सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये वैल्यू हो गई आपकी
परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, हाइपोटेनियस निकालना है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यानी कि परपेंडिकुलर है 4, माइनस साइन नहीं लेना है, बेस है 3, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 3 का स्क्वायर 9, और 9 और 16, ठीक है, ये हो गया 25। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 5, तो हाइपोटेनियस आ गया 5। तो इससे हमें cos x की वैल्यू मिल जाएगी बेटा, cos x इज इक्वल टू, ठीक है, ये कितना होगा बेटा, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो वैल्यू रख दो यहाँ पर, कितनी आ रही है, बेस की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनियस की 5 है। अब ये देखो x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमें पता है केवल साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। बात समझ में आ रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉस एक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, तो इसलिए x कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। तो cos x की वैल्यू हो गई -3/5, ठीक है। अब cos x के दो हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा 2 cos² x/2 -1, और दूसरा होता है 1 - 2 sin² x/2। अगर हम ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई कर दें तो एक से कॉस की वैल्यू निकल आएगी और दूसरे से साइन की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। या एक बार कॉस की वैल्यू निकाल के फिर बाद में साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, 2 cos² x/2 -1 इज इक्वल टू -3/5। माइनस का 1 उधर ले जाओ तो 2 cos² x/2 इज इक्वल टू -1 उधर गया, प्लस का हो गया -3/5। तो 2 cos² x/2 इज इक्वल टू 5, एल्शियम ले लो, 5 में से 3 माइनस हुआ 2/5, 2 से 2 कैंसिल। तो वैल्यू क्या आ रही है बेटा, cos² x/2 इज इक्वल टू 1/5। स्क्वायर हटा दो बेटा, रूट आ जाएगा, तो cos x/2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, 1/√5, ठीक है बेटा। और ये वैल्यू हम प्लस की लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे प्लस की, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था बेटा, x लाई कर रहा था आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। और ये कितना है, x/2 है, यानी उस एंगल का हाफ। तो सेकंड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल का आप हाफ करोगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। जैसे सपोज डैट 140 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन अगर 140 का हाफ करें तो कितना होता है 70, और 70 कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो इसी तरीके से अगर x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो x/2 किस क्वाड्रेंट में होगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव। तो इसलिए cos x/2 की वैल्यू हम प्लस का 1/√5 लेंगे। अब cos की वैल्यू से आप साइन भी निकाल सकते हो, ठीक है। cos की वैल्यू से साइन कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin² थीटा, या sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा, ठीक है। अगर हम ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दें तो sin² x/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1 - cos² x/2। और cos² x/2 की वैल्यू क्या है बेटा, 1/5। तो sin² x/2 इज इक्वल टू 1 - 1/5 हो जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पर एल्शियम ले लो, 5 में से 1 माइनस हुआ तो ये बचा 4, ठीक है। तो sin² x/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4/5, ठीक है ना। तो देखो बेटा sin² x/2 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4/5, स्क्वायर हटा दो तो sin x/2 इज इक्वल टू रूट आ जाएगा 2/√5। ये भी प्लस का ही लेंगे क्योंकि x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सॉरी x सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो x/2 किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अब आपको tan निकालना है, तो tan कैसे निकालोगे बेटा, साइन अपॉन कॉस करके। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो साइन x/2 अपॉन कॉस x/2 tan x/2 हो जाएगा। तो साइन x/2 निकला है बेटा 2/√5,
और cos XY2 निकला है 1/√5, √5 से √5 कैंसिल कर दें तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 2। तो ये आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको 10x की वैल्यू दी थी और कह रहा था x इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और sin XY2 cos XY2 और tan XY2 आपको फाइंड करने हैं। तो आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से cos x की वैल्यू निकाली। कैसे? पाइथागोरस थ्योरम लगाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, बेस की वैल्यू 3। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 ठीक है 25, और 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना बेटा। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 5 आ गई, बेस की वैल्यू आपको मालूम ही है ये 3 है, और x सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cos की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, तो -3/5। अब यहाँ पर cos का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 cos² XY2 -1। ठीक है, इसमें 1 को उधर ले गए, एलसीएम लिया 5, 5 में से 3 माइनस हुआ 2, 2 से 2 कैंसिल, तो cos² XY2 कितना आ गया 1/5। स्क्वायर हटा दो तो cos XY2 की वैल्यू 1/√5, और ये प्लस में लेंगे क्योंकि XY2 जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि x सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए। अब साइन कैसे निकालोगे, तो एक फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा की जगह XY2 ले लो, और cos स्क्वायर XY2 की वैल्यू क्या है 1/5। तो 1/5, यहाँ 1 में से 1/5 को माइनस कर दीजिए बेटा, तो कितना आ रहा है देखो 4/5 आ जाएगा, और स्क्वायर हटा दो तो ये आ गया 2/√5। ठीक है, तो sin XY2 इज इक्वल टू 2/√5 आ गया। अब tan कैसे निकालना है, तो sin अपॉन cos tan होता है। ठीक है, sin की वैल्यू रख दी, cos की वैल्यू रख दी, तो यहाँ पर हमारे पास tan की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, cos x इज इक्वल टू -1/3, और कह रहा है x इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, x कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इसमें cos की वैल्यू दी है तो आप डायरेक्ट 2 cos² XY2 -1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसमें पाइथागोरस की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और x थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल का आप हाफ करोगे तो वो एंगल कहाँ में पहुंच जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा, ध्यान रखना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल, कोई भी एंगल ले लो बेटा 200, 200 किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। 200 का हाफ कितना होता है 100, और वो किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ध्यान रखिएगा XY2 किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी तरह से 10th वाले में sin x गिवन है 1/4, और x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, x इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन से पहले आप cos निकाल लो, और cos की वैल्यू में बस ये ध्यान रखना cos की वैल्यू नेगेटिव निकालना है, लेना है हमें। ठीक है, क्यों लेना है नेगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है x, तो साइन तो पॉजिटिव होगा लेकिन cos नेगेटिव होगा। cos निकालने के बाद फिर वही cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगा दो बेटा। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करने हैं दोनों क्वेश्चन।